जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ और प्रश्नावली होगा 1.3। पिछले वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 को अच्छे से अध्ययन किए। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं। आपका 1.3 में क्या है, ये संख्या पद्धति का ही चैप्टर है, तो संख्या से रिलेटेड सभी प्रश्न मिलेंगे आपको। तो प्रश्न का है पहला कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस इस जो आपका ये फ्रैक्शन दिया है इसको दशमलव के रूप में लिखना है और दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये कटता है तो अगर कंप्लीटली अगर हम डिवाइड देते हैं, जैसे ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है, ठीक। तो डिविडेंड में डिवाइजर से अगर हम डिवाइड देते हैं तो कंप्लीटली कभी कट जाता है और कभी नहीं कटता है। तो कट जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, कंप्लीटली जब कट जाता है, कंप्लीटली उसका क्वोशंट पता चल जाता है, उसका भागफल हमें मिल जाता है, तो हम उसको किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहेंगे। अगर नहीं मिलता है तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है आपका, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए ये p/q के फॉर्मेट में है। परिमेय संख्या आप रेशनल नंबर उससे कहते हैं जिसको p/q के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये p/q के रूप में है। पहला क्वेश्चन जो है आपका 36/100, ये आपका क्या है, p/q के फॉर्म में है। ये परिमेय संख्या क्या है, q जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में हमारा दशमलव प्रसार दो प्रकार का आ जाता है। तो पहला क्या होता है, यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। तो शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो शांत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग या अनोसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। या तो शांत होता है, शांत आवर्ती होता है, या अनोसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये दो प्रकार का परिमेय संख्या में आपका दशमलव प्रसार के रूप में आपको मिलेगा। दशमलव प्रसार जब फ्रैक्शन का कीजिएगा तो ये दो प्रकार से मिलेगा। होता है तथा जिस संख्या का दशमलव प्रसार
जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनोसानी आवर्ती होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। वह एक परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें हमने जो वर्ड यूज किया है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। ठीक है, तो रेकरिंग जो होता है, जो संख्या बार बार रिपीट होता है, जैसे 0.3333 डॉट डॉट केवल 3 जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पर ये रेकरिंग। मतलब ये जो पाई जिस अंक पर रहता है उसका मतलब होता है कि वो बार बार रिपीट कर रहा है, और कितना बार रिपीट कर रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन वो हमेशा रिपीट करते जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं रेकरिंग। ठीक, अब वो अपरिमेय संख्या में क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या में जो होता है वो क्या होता है कि उसमें रिपीटेशन नहीं आता है। जैसे इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें वो रिपीट नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, अनंत तथा अनावर्ती या अशांत कहते हैं। उसको अशांत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। वो शांत में नहीं आता है। तो यहाँ पर अपरिमेय लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि जो परिमेय संख्या का आवर्ती दशमलव जो होता है वह शून्य रहित होगा। अपरिमेय संख्या में होगा कि इसका दशमलव प्रसार अनंत तथा अनावर्ती या अशांत नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आता है या होता है। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं कैसे, जैसे √2 है। अब इसका जो दशमलव प्रसार आता है, जो हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आता है? 4 1, फिर 4 2 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने लिखा? नॉन रेकरिंग, मतलब इसमें रेकरिंग वाला नहीं आ रहा है, मैंने रिपीट नहीं है। जैसे जो आपका डिजिट बार बार रिपीट होता है, तो हम उसको क्या रेकरिंग के रूप में लिख देते हैं। जैसे 0.333 केवल रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? 0.3 पर रेकरिंग। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रेकरिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे?
अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार में लिखिए, मतलब इसको भाग दीजिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक। तो हम इसमें एक और लिखेंगे, एक नोट में लिखेंगे। सबसे पहले नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? यदि परिमेय संख्या के हर में, यदि परिमेय संख्या के हर में रूढ़ गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हो तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव निरूपण जो होगा अनवसानी या शांत होगा। दशमलव प्रसार या निरूपण अवसानी या शांत, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। यदि ये 1 नंबर हुआ और ये 2 नंबर में लिखिएगा कि यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य रूढ़ गुणनखंड अगर आता है तो इसका जो होगा दशमलव निरूपण अशांत होगा। क्या होगा? अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यदि परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा अन्य रूढ़ गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण अनवसानी अशांत आवर्ती होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती होगा, ठीक। ये 2 मुख्य बातें याद रखिएगा, ये 2 मुख्य बातें हैं और इसको याद करने पर आपका पहला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 36 बाई 100, 36 बाई आपका क्या है? 100 है। पहला क्वेश्चन 36 बाई 100। तो मैंने कहा कि यदि इसके डिनोमिनेटर में ये हर है और ये आपका अंश है, यदि हर में इसका रूट जो गुणनखंड हम निकालेंगे,
2 से कटेगा। इस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं, जिस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो सॉरी, तो अगर इस हर का गुणनखंड जो है 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई अन्य संख्या आएगा तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। वो क्या है? अनवसानी पुनरावर्ती में आता है। लेकिन जो आपका हर जो दिया है उसका गुणनखंड केवल 2 और 5 में आता है, या केवल 2 या केवल 5 या दोनों अगर आता है तो हम उसको कहेंगे शांत। क्या कहेंगे? हम उसको शांत कहेंगे। अवसानी में होगा, अवसानी आवर्ती में होगा, शांत आवर्ती में होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? शांत आवर्ती, शांत अवसानी हम कहेंगे। ठीक है। तो देखिए ये पहला जो है आपका 100, हमने इसका जो गुणनखंड किया तो कितना आया? 2 × 2 × 5 × 5। इसका जो गुणनखंड है 2 और 5, 2 और 5 को छोड़कर दूसरा कोई भी इसका गुणनखंड में फैक्टर में नहीं आया, तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसे डिवाइड देंगे तो हमारा होगा 0.36। तो ये क्या आएगा? ये शांत आएगा। क्या होगा? शांत। इस प्रकार केवल 2 और 5 रहेगा, या केवल 5 या केवल 2, तो हम उसको कहेंगे कि वो शांत आवर्ती में आता है। वो किस में आता है? शांत आवर्ती में आएगा। जैसे दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर जो है आपका क्वेश्चन, दूसरा नंबर आपका 1/11 है। तो 11 का जो फैक्टर है आपका केवल सिर्फ और सिर्फ 1 और 11 है, ना ही इसमें 2 है और ना ही इसमें 5 है। तो हम इसको अगर डिवाइड देंगे तो पॉइंट में हमारा कटेगा। पॉइंट में क्या होगा? कटते जाएगा, कटते जाएगा, लेकिन ये शांत नहीं आएगा। शांत इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 और 5 का गुणनखंड जो है शामिल नहीं है। तो इसलिए इसमें जो है आपका, इसको हम कहेंगे क्या है? अनवसानी पुनरावृत्ति। ये हम क्या लिखेंगे? अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती। इसको जब हम डिवाइड देंगे 1 में 11 से जब डिवाइड देंगे तो ये कंप्लीटली नहीं कटेगा, कंप्लीटली नहीं कट पाएगा। तो हम इसलिए हम कहेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। चलिए हम डिवाइड देते हैं, नहीं गया तो 0। अब यहाँ पर एक 0 लाने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट देकर एक 0 लिखते हैं, फिर एक और 0 हमको चाहिए तो इसके बदला में हम एक और 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये कटेगा किससे? 9 से कटेगा। कितना बार में जाएगा ये? तो यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। ठीक, फिर यहाँ नहीं जाएगा तो हम एक 0 लिए, फिर ये नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर क्या? एक 0 डाल दिए। एक क्या किया? 0 डाल दिया, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। ठीक, तो फिर ये 9 बार में कटेगा तो कितना होगा? 99। 1 फिर 0, फिर नहीं जाएगा तो एक क्या होगा? एक और 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो होगा ये कटते जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संख्या है जो बार बार हमको रिपीट के रूप में मिल रहा है, रिपीटेशन मिल रहा है। किसका मिल रहा है? तो 09, 09 और 09, ये बार बार आपको क्या होगा? रिपीट होते चला जाएगा। 09, 09, ये बार बार क्या होगा? आपका रिपीट होते चला जाएगा। तो ऐसी संख्या जब बार बार रिपीट होती है,
जब बार बार रिपीट होती है तो हम इसको लिखते हैं क्या, 0.09 पर रेकरिंग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है आपका, ये रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। 11 से मैंने डिवाइड दिया तो इस तरह से आपका क्या हुआ, कटते चला गया। कितना, तो 0.090909, ये हमेशा इसी तरह से कटते जाएगा। ये कहाँ स्टॉप होगा पता तो नहीं है, लेकिन हाँ हमको इतना पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अगर किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या आते जा रहा है आते जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, इसका रिपीटेशन हो रहा है तो हम इसको कह देंगे रेकरिंग। हम क्या यहाँ पर कह देंगे इसको, रेकरिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक, तो इस प्रकार आप दो क्वेश्चन बनाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 4.1/8। अब इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए तो क्या होगा, ये 33/8 आएगा। ठीक, तो आपका हर जो है, हर का गुणनखंड कीजिए। तो हर का आप गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका गुणनखंड जो है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 2 का गुणनखंड आ रहा है। तो मैंने नोट में आपको लिखवाया था कि यदि हर में केवल और केवल 2 या 5 या दोनों का गुणनखंड आएगा तो ये संख्या कंप्लीटली कट जाएगा पॉइंट में, दशमलव में। तो हम इसको कहेंगे क्या, ये शांत आवर्ती है। ये क्या है, शांत आवर्ती है। ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ये दो नोट के माध्यम से। अगर ये दो नोट आपको पता रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये दशमलव, ये जो परिमेय संख्या है आपका, ये शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उस तरह से ये चौथा नंबर कितना, 3/13। कितना, 13। अब ये जो 3/13 है, आप ये 13 से डिवाइड कीजिए 3 में। पहले तो 13 का गुणनखंड निकालिए, तो गुणनखंड क्या आएगा, 1 और 13। इसमें ना ही 2 है और ना ही 5 है, तो हम इसको बिना डिवाइड किए भी लिख सकते हैं कि ये अनवसानी पुनरावर्ती है, पुनरावर्ती है, अनवसानी पुनरावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। आप इसको डिवाइड दे सकते हैं, ये 13 से 3 में, 3 में आप 13 से 3 में अगर आप डिवाइड देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें किस संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है। और हाँ, एक और चीज़ हम आपको बताएंगे कि ये जो 13 है नीचे हर जो है, अगर ये कभी भी दशमलव में यहाँ पर कटेगा तो इससे कम ही अंक में कभी भी कटेगा। जैसे ये 11 था तो देखिए 2 ही अंक में कटा, मतलब 2 ही अंक का बार बार रिपीटेशन होगा। ये नहीं कि 12 को अंक का रिपीटेशन होगा, नहीं, 12 को अंक का नहीं होगा, वो नीचे वाले से कम ही अंक का रिपीटेशन होगा, कम ही अंक का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। जैसे हम इसको डिवाइड करके आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे आता है।
ये 13 से 3 में डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा तो 0। और अब पॉइंट में कटाएंगे तो क्या, एक 0 आएगा यहाँ पर, तो कितना 2 बार में जाएगा 26, ये 4, ये 0 एक ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए कि हमने यहाँ पर दशमलव दे चुके हैं। तो ये कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, फिर 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, फिर नहीं कटेगा तो यहाँ पर क्या दे देंगे, एक 0, ये फिर क्या हो जाएगा 7 बार में जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9, ये 0 एक आएगा, और फिर कितना बार में कटेगा, फिर से 6 बार में कट जाएगा, कटेगा, ये 12 आएगा, फिर नहीं जाएगा, तो ये फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 3 आया, ठीक, और ये 3 आ गया, तो फिर ये देखिए 3 आ गया, तो ये 3 पुनः आ गया, जो पहले जो था 3/13 में। तो अगर ये पुनः 3 आ जाता है तो हम समझते हैं कि यहाँ के बाद जो अंक होगा ये फिर रिपीट होगा, मतलब कि 2, 3, 0, 7, 6 और 9 आएगा। फिर ये संख्या 2, 3, 0, 7, 6 और 9 आएगा। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 आएगा, देखिए 2 बार में गया, यहाँ पर ले जाएंगे 26, तो कितना हो जाएगा 4, 0, फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, 39, फिर कितना होगा एक 0, नहीं जाएगा तो फिर कितना, एक मैंने 0 दिया तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर ये कितना जाएगा 7 बार में 7 लिख दिया, ठीक, फिर ये कितना जाएगा 9, 0, तो कितना 78 होगा, फिर ये घटेगा तो 2, 0, तो फिर कितना बार में जाएगा 9 बार में, देखिए फिर वहीं आया, आ गया, फिर ये 3 आ गया, तो फिर जब 3 आया तो फिर ये संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.2306 जिस संख्या का बार बार रिपीट होता है उस संख्या पर ये रेकरिंग का साइन हम डाल देते हैं। तो ये क्या है, आपका संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला है। इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 0.23076 और 9 इतना आएगा। आपका प्रश्न में ही बोल रहा है। चलिए पहला प्रश्न का ये चौथा नंबर हुआ, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में मैंने लिख दिया, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखकर खुद बता सकते हैं कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए कि 1 अगर ये 11 था और यहाँ पर 2/11, तो 1/11 का जितना आंसर आया उसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग कोई संख्या है तो उसमें अगर गुना करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, ऐसा नहीं कि वो टर्मिनेटिंग आ जाएगा। ठीक, तो वो संख्या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक, चलिए अब ये संख्या देखिए, तो इसका हर जो है 400 है, तो इसका मतलब है कि ये 2 और 5 के गुणनखंड में है, तो ये शांत हो जाएगा। यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2 से जाएगा कितना 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और ये 5 से 5। तो देखिए इसमें केवल सिर्फ 2 और 5 है, इसमें आपका गुणनखंड जो है सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है। देखिए 2 है और 5 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो जिस हर का गुणनखंड 2 और केवल 5 में वो शांत होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है, वो शांत आवर्ती का होता है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 यहाँ पर पहले से ही करके दे दिया है कि 1/7 का जो है आपका दशमलव प्रसार इतना आता है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, बिना इस तरह से भाग दिए, मतलब ऐसे भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए ही आप क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यदि हाँ तो कैसे, आप बताइए। तो कैसे क्या,
अभी जो आपको मैंने बताया कि 1/11 का जो आपका दशमलव प्रसार आया था 0.09 तो इसको हम क्या लिखते हैं 0.09 पर रेकरिंग 0.09 पर क्या लिखे थे रेकरिंग लिखे थे। ठीक, तो उसी तरह से 7 का भी आपका दशमलव प्रसार करके दे दिया है कि इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा, तो वो दशमलव प्रसार तो उतना लिख कर दे दिया। तो लिखने के बाद आपको ये बोल दिया कि 1/7 में आपने जब डिवाइड किया लॉन्ग मेथड से, भाग विधि से आपने जब इसको भाग दिया तो दशमलव के रूप में आपका जो आया है वो क्या है 0.142857 इतना आया है। ठीक है, इसके बाद पुनः ये रिपीट हुआ है। तो कह रहा है कि जब इतना आपका आंसर आ गया, जब आपका इतना आंसर आ गया तो आप बताइए कि ये तो भाग आपने दिया विस्तार से, और विस्तार से भाग देकर आपने इसको प्राप्त किया, लेकिन इसी के आधार पर बिना भाग दिए क्या आप इन सभी को बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा? तो हाँ, आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि यहां पर जो आपका जो क्वेश्चन है 1/7 इसका दशमलव प्रसार दिया है आपका 0.142857 यही दिया है, और ये बोल रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इतना दिया है, इस तरह से बोला है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं क्या, 3 × 1/7 लिख सकते हैं, इसको 4 × 1/7 इसको भी लिख सकते हैं, 5 × 1/7 और हम इसको भी लिख सकते हैं 6 × 1/7 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/7 1/7 का जो आपका वैल्यू दिया है, तो हम 1/7 का केवल हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 × 0.142857 ये रेकरिंग, ये क्या है रेकरिंग, ये 1 भी है, सॉरी ये 1 भी है यहाँ पर। ठीक, इतना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्टली क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये 1 नहीं है, ये 1 के बाद ये पुनः रिपीट हो जाएगा 14285 हो जाएगा, ये 1 नहीं है, सॉरी केवल 7 है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट आपका आएगा 285714 इतना आएगा। फिर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 0.142857 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 0.428571 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ पर 0.142857 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, 15 2 17 के 7 हासिल 2 और 24 1 25 की 5 हासिल 2 3 6 2 8 3 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 और ये 0.0 ये आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ से 4 में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 × 0.142857 और यहाँ पर 5 × 0.142857 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6
मल्टीप्लाई 0.142857 और इस पर ये रेकरिंग जरूर दीजिए, रेकरिंग का साइन जरूर आपको देना है, इसलिए कि वो संख्या पुनः क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दिया। दूसरा क्वेश्चन का आसानी से दिया। यहाँ पर संकेत में लिखा है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिएगा, तो उसका शेषफल कितना आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने आपका कंप्लीटली ये 2 नंबर क्वेश्चन बता दिया। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर दिया, बता दिया। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में कुछ हम नियम को जानेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले इसके कुछ हम नियम को जानेंगे, उस नियम के आधार पर ही हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसमें 2 टाइप का प्रश्न है, इसमें 2 टाइप का प्रश्न है, एक ये और एक ये अलग है और ये अलग है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा और ये दोनों एक जैसा बनेगा। ठीक है, तो हम इसके नियम को जानते हैं पहले, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, जो ये प्रश्न है इसमें दशमलव के बाद अंक है और दशमलव के पहले अंक है। जैसे इसको 0.6 रेकरिंग लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब होता है 0.6666 डॉट 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 डॉट, ये आगे एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, एक ही अंक का बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसलिए एक ही अंक पर हमने क्या दिया, रेकरिंग दिया। इसको हम एक डॉट द्वारा भी सूचित करते हैं, या हम इसको एक डॉट द्वारा भी, कहीं कहीं भी मिलेगा कि इसके ऊपर एक डॉट दिया गया है, तो उसका मतलब भी होता है जितने डिजिट पर डॉट दिया गया है इसका मतलब उतना ही अंक का केवल रिपीटेशन हो रहा है। जैसे इस तरह से लिखा रहेगा 0.4635, तो यहाँ पर 2 पर इस तरह से रेकरिंग रहेगा, या 2 पर ही बिंदु रहेगा, 2 पर ही बिंदु रहेगा। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि केवल 2 ही अंक का बार बार रिपीट हो रहा है। ये बाकी ये जो है ना स्थिर है। ये कैसे स्थिर है, तो 0.46 एक बार लिख दिए, अब ये बार बार केवल 75 75 75 ये ही रिपीट होगा। ये 46 जो है ना ये रिपीट नहीं होगा, ये इसका दोबारा से नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आए। एक जो है आपका लगातार सभी डिजिट का रिपीट होगा, और एक जो है आपका वो डिजिट जो है स्थिर रहेगा, और वो कहाँ रहेगा, तो दशमलव के जस्ट बगल में ही रहेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो दशमलव है, तो दशमलव के ये जो है लेफ्ट इंड है, लेफ्ट इंड है, LHS साइड है, बायां पक्ष है, और ये जो है आपका राइट इंड है, राइट इंड है, ये आपका दायां पक्ष है, दायां ये पक्ष है, ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष है। ठीक, तो इसमें ये बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि आपके दाहिने साइड में, दशमलव के दाएं पक्ष में, दाहिने साइड में कितने अंक पर आपका जो है रिकरिंग लगा है, या कितने अंकों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, कितने अंकों का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक, और एक बात और ध्यान देंगे कि दशमलव के कितने अंक का जो है दोबारा रिपीट नहीं किया गया, दोबारा कभी रिपीट नहीं किया। जैसे 46 है, इसमें इसको पुनः दोबारा जो है रिपीट नहीं किया गया, एक ही बार इसको लिखकर छोड़ दिया गया। तो ये 2 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि 2 कैटेगरी होगा, ये कैटेगरी 1 होगा और ये कैटेगरी 2 होगा। तो कैटेगरी फर्स्ट में आपका
क्या रहेगा, कैटेगरी फर्स्ट में आपका क्या रहेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि दशमलव के दाएं तरफ अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या कितनी है उसको हम गिन लेते हैं। अंकों की संख्या को गिनते हैं, उसको काउंट करते हैं। दशमलव के दाएं तरफ, मैंने यहाँ बोला ये आपका दशमलव है, ये तो ये आपका दायां पक्ष हो गया और ये आपका बायां पक्ष हो गया। ठीक, ये दशमलव है। तो राइट साइड में कितने अंक है जिसका बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, कितने अंक है, तो जितना अंक है उसको हम मान लेते हैं कि m अंक है। कितना, मान लिया कि m अंक है, मान लेते हैं कि m अंक है, मान लिया, माना कि m अंक है, माना कि m अंक है, m अंक है। तो जितना अंक रहेगा उतना शून्य, एक लिखकर उतना शून्य से क्या करते हैं, हम दोनों तरफ गुना करते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं। ठीक, दोनों तरफ क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले बनाते कैसे हैं, तो जो दिया गया है संख्या उसको सबसे पहले x मान लेते हैं, उसको सबसे पहले क्या मान लेते हैं, x। इसको 2 लिखते हैं, नंबर 1 दी हुई सबसे पहले दी हुई आपका जो संख्या है, संख्या को x मान लेते हैं, x माना, दी हुई संख्या को क्या किया, x माना। चलिए अब यहाँ पर बनाते भी हैं और लिखते हैं। आपकी पहली संख्या है 0.6 रेकरिंग, हम इसको लिख लेंगे 0.6666 डॉट 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 डॉट, और इसको मान लेंगे माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6666 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ये क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक, 1 मानेंगे। दूसरा नंबर में मैंने लिखा कि दशमलव के दाएं तरफ अंकों की संख्या गिने, तो दाएं तरफ अंकों की संख्या कितना है, 1 है। आपका देखिए जितने संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, उसी संख्या को हम गिनेंगे। जिस संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है उसी संख्या, ऐसा नहीं कि देखिए 1 2 3 4 5, ये नहीं, 5 नहीं लिखेंगे, एक ही अंक का रिपीट हो रहा है ना। जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा 0.46 पर करिए, 46 पर, तो 0.464646, तो ये 2 ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है ना, 2 ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जितना संख्या रहेगा उतना जीरो लेंगे। कितना, 1 के साथ, जैसे 1 अंक है तो 1 के साथ 1 जीरो लेंगे। ठीक, 1 के साथ कितना, 2 अंक रहेगा तो 2 जीरो लेंगे। ठीक, और दोनों तरफ क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 के पावर m से गुना करेंगे। दशमलव के दाएं तरफ अंकों की संख्या गिने और मान लिया कि m अंक है जो क्या हो रहा है, पुनरावृत्त हो रहा है, जो पुनरावृत्त हो रहा है। अब क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर में हम लिखेंगे कि अब दोनों तरफ 10 के पावर m से गुना करेंगे।
क्या करेंगे? गुना करेंगे, हम गुना करेंगे, गुना करें दोनों तरफ। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 के पावर m, मतलब कि m की संख्या कितनी है? 1 है। m बराबर यहाँ पर कितना है? m बराबर कितना है? 1 है। m हम किसको माने कि दशमलव के दाएं तरफ संख्या कितनी है, तो उसी को हम मान लिया m। तो यहाँ पर m बराबर कितना होगा? 1 होगा। जैसे यहाँ पर दो गो अंक है, दशमलव के दाएं तरफ कितना है? 2 गो संख्या है, तो m बराबर कितना लेंगे? 2 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 10 के पावर अगर 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अगर यहाँ पर 2 अंक रहता तो लिखते कि 100 से गुना करने पर। अगर 3 अंक रखता तो हम लिखते 1000 से गुना करने पर। अगर आपका संख्या रहता 0.635 पर रेकरिंग, 3 अंक पर आपका रेकरिंग है, तो यहाँ पर लिखते m बराबर कितना? m बराबर 3 लेते और 10 के पावर 3 लेते। तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 10 गुना 10 गुना 10 इक्वल टू कितना? 1000। तो हम यहाँ पर लिखते कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ 1000 से गुना कीजिए, तो दोनों तरफ लिखेंगे तो 10 गुना कितना हो जाएगा? x इक्वल टू, यहाँ पर गुना करेंगे 0.666 डॉट 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 और गुना कितना? 10 करेंगे तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? एक 0 से गुना हुआ है तो एक अंक जो होगा दशमलव के बाएं तरफ आ जाएगा, आपका दशमलव के बाएं तरफ आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.666 डॉट 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 डॉट। इसमें 6 की संख्या इतनी है कि एक अगर हम बाहर भी निकाल लेंगे तो हमको ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें से घट गया। ठीक है ना, जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी से एक लोटा अगर निकाल लेते हैं जल, तो वो पता नहीं चलेगा कि समुद्र का जल स्तर नीचे चला गया, मतलब जल घट गया। ठीक है, उसी प्रकार ये है रेकरिंग में कि ये 6 का इतना बार रिपीटेशन हुआ है, इतना बार कि आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें से 6 जो है एक कमी हो गया। तो अगर हम 10 से अगर हम इसमें गुना किए तो एक जो होगा दाएं तरफ का एक अंक जो होगा बाएं तरफ आ जाएगा। अगर 2 0 से अगर मल्टीप्लाई हुआ रहता यहाँ पर 100 से, तो 2 अंक आपका बाएं तरफ आता। अगर 3 0 वाले डिजिट से आपका अगर मल्टीप्लाई करते तो 3 अंक जो है बाहर बाएं तरफ आ जाता। ठीक, ये आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन कितना? 2। ये लिखेंगे आप इक्वेशन 2। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 में से आप एक को घटाइए। तो 2 में से एक को घटाइए कैसे? आपका 2 कितना है? 10x और 6.666 डॉट 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 ये है। और आपका समीकरण 1 कितना है? x और 0.666 ऐसा है। ठीक, इस तरह का है। तो आप जब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए ये बायां वाला जो है ना बाएं तरफ घटता है और दायां वाला जो है ना वो दाएं तरफ घटता है। ये दाएं है जो दाएं सब्ट्रैक्ट होगा और बायां है जो बाएं सब्ट्रैक्ट होगा। तो कैसे? ये बायां वाला बायां घटेगा और दायां वाला जो है आपका दायां घटेगा। इस तरह से आपका घटेगा। ठीक, तो ये वाला घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और ये घटेगा तो कितना होगा? आप यहाँ रफली घटा सकते हैं 6.666 डॉट 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 और 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो ये घटेगा तो ये वाला जो पार्ट है आपका दायां पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल, घटकर 0 आ जाएगा। और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0। और इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे? अब ये 9 जो है हम इसको
दाएं तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई है तो वहाँ डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। ठीक, अब ये p/q के रूप में हो गया। तो अब p/q के रूप में जैसे ही आता है तो इसके बीच के जो गुणनखंड है एक को छोड़कर बाकी गुणनखंड को आपस में कटा लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या, इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 × 3 आएगा, और इसका कितना आ जाएगा 3 × 3। तो ये जो गुणनखंड है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, जो आपका p/q के फॉर्म में आ गया। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। ये बोल रहा है आपको क्या, p/q के फॉर्म में लिखे। तो इस तरह से आपका p/q के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में क्या हो गया, आ गया, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। फिर से देख लीजिए, यहां पर जो संख्या दिया है उसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मान लिया कि x बराबर इतना है। अब दशमलव के बाद जितना भी अंक है, जितना अंक है उसको काउंट कर लेंगे और 10 का पावर उतना लिख देंगे। तो एक अंक है तो 10 का पावर 1 होगा, मतलब 10 होगा। दोनों तरफ उतना ही अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किए, हमारा इक्वेशन कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे, मतलब कभी भी घटाया जाता है तो बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। तो इक्वेशन 2 जो है आपका बड़ा हो गया और इक्वेशन 1 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे, और घटाने पर जो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कटा लेंगे। अब चलते हैं दूसरा नंबर। इसमें दूसरा नंबर जो दिया आपका 0.47 और 7 पे रेकरेंगे, क्या है 7 पर रेकरेंगे। ये कैटेगरी जो है आपका 2 में आएगा, कैटेगरी क्या होगा 2 में आएगा। तो दूसरा कैटेगरी हम इसको लिखेंगे, ठीक है, कि दशमलव के बाद एक अंक है और उसके बाद जो है रेकरिंग है, तो उसके लिए हम अलग नियम पर लिखेंगे। एक स्टेप अलग हम काम करेंगे, एक स्टेप क्या करेंगे, अलग काम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि जो दी हुई जो संख्या है पुनरावृत्ति खंड को 2 बार हम लिखते हैं। जो पुनरावृत्ति खंड है इसको हम 2 बार लिखते हैं। क्या 2 बार लिखते हैं, दी हुई संख्या में पुनरावृत्त खंड को 2 बार लिखें, 2 बार लिखें, 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे 2 बार, तो पहले जो देखेंगे कि दशमलव के बाद उन अंकों की संख्या को गिनना है जिनका पुनरावृत्त खंड में नहीं है, जो पुनरावृत्त खंड में नहीं है। दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, दशमलव के ये जो पॉइंट दिया हुआ है, डेसिमल जो दिया है, डेसिमल के बाद उन अंकों की संख्या को अंकों की संख्या गिने अंकों की संख्या, इसको कितना, इसको लिखे हम m गिने जो पुनरावृत्त खंड में न हो, जो पुनरावृत्ति खंड में न हो उसको हम गिने और उसको m मान ले। तो देखिए पुनरावृत्ति जो है आपका 7 का है, 4 का नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.47
4 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। तो आपका जो पुनरावृत्ति खंड कौन है? 7 है। 7 है, 4 नहीं है। तो इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम उतनी संख्या से, 0 वाली संख्या से गुना करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर भी एक मिस्टेक हुआ, ये 2 3 2। सबसे पहले मानेंगे कि अभीष्ट संख्या को x माने, जो दी गई संख्या को x माने, दी गई संख्या को x माने। सबसे पहले x मान लेना है, ठीक। उसके बाद दी हुई संख्या में पुनरावृत्ति खंड को 2 बार लिखना है, ठीक। चल क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है 0.47, ठीक। माना कि x बराबर 0 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो अब यहाँ पर 0.477 है, तो किस अंक का बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है? तो ये 4 का जो है पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहला क्वेश्चन बनाए हैं उसके फॉर्मेट में इसको बना लेंगे। पहला फॉर्मेट कितना था? 0.6666 ऐसा। तो ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे। तो ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको 4 को हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये 4 नहीं रहेगा तो इसके जैसा फॉर्मेट में आ जाएगा। तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे कि 4 जो है अकेला प्राणी है, 1 है, तो हम 10 के पावर 1 से गुना करेंगे। अगर 2 प्राणी रहेगा तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे। अगर 3 प्राणी रहेगा तो 10 के पावर 3 से गुना करेंगे। जैसे लिखा रहेगा 0.65777, तो ये 2 डिजिट है जिसका बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो हम 10 के पावर 2 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करने पर तो वहां पर जो क्या लिखे थे कि जो दशमलव के बाद उन अंकों की संख्या m गिन लो और जो पुनरावृत्त खंड में न आता है, m गिन लो जो पुनरावृत्त खंड में न आता हो। अब क्या करना होगा इसमें कि अब दोनों तरफ 10 के पावर m से गुना करें। अब 10 के पावर m से गुना करें तो संख्या कितना था? 10 के पावर m था, तो संख्या m बराबर कितना था? 1 था। m बराबर कितना था? 1 ही था ना ये। तो इसलिए हमने क्या किया? 10 के पावर m से गुना किया। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुना x इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 गुना कितना? ये 10। तो 1 0 से अगर गुना होता है तो यहाँ पर दाएं पक्ष का एक अंक जो है क्या होगा? आपका बाएं पक्ष में आ जाएगा। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। इसको ही इक्वेशन मान लेंगे क्या? फर्स्ट। नहीं तो आप जो x माने हैं इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। क्या मान लीजिए? इक्वेशन 2। ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक। अगर मान लीजिए हम पहले को इक्वेशन 1 माने हैं, यहाँ पर इक्वेशन इसको 1 माने हैं, तो इसको हम इक्वेशन कितना मान लेंगे? 2। ये इक्वेशन क्या रहेगा हमारा? 2, इक्वेशन 2, ठीक। अब जो है ये फॉर्मेट पहले के जैसा आ गया। अब पहले के जैसा आ गया तो अब क्या करेंगे? पहले के जैसा आ गया तो अब हम काउंट करेंगे कि दशमलव के बाद जो अंक है उसका पुनरावृत्ति वाला अंक है उसकी संख्या कितनी है, कितनी है। तो हमने बोला था कि 2 बार लिखना है पुनरावृत्ति वाले अंक को, कितना? 2 बार लिखना है, 2 खंडों में बांटना था। एक खंड तो बट गया, अब दूसरा खंड जो होगा अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पुनः
पुनः पुनः पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति ये पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या n गिने n गिन लीजिए कि उसकी संख्या कितनी है, n है। और उसके बाद दोनों तरफ दोनों तरफ 10 के पावर n से गुना करें 10 के पावर n से गुना करें। ठीक है, चलिए हम 10 के पावर n से गुना करेंगे। तो 10 के पावर n से गुना करेंगे तो n का वैल्यू कितना है, n इक्वल टू 1 है, इसलिए कि जो पुनरावृत्त हो रहा है उसकी संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करने पर 10 के पावर कितना 1 हो जाएगा, 1 से हम गुना करेंगे तो 10 के पावर 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 10 गुना पहले से 10 1 से इक्वल टू 4.777 डॉट 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 मल्टीप्लाई 10। तो देखिए 1 0 है तो 1 0 वाले अंक से गुना होता है तो एक अंक क्या होता है, दाएं पक्ष का एक अंक जो है बाएं पक्ष में चला जाता है। ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा इक्वल टू, इसमें से एक अंक बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 47.7777 डॉट 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 डॉट, इस तरह से हो जाएगा। और अब हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन कितना मान लेंगे 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 हो गया तो उस समय जो था इक्वेशन 2 से 1 को घटाते थे, लेकिन अब जो है हम इक्वेशन 3 से इस 2 वाले को घटाएंगे। ये इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर घटाइए। तो मैंने बोला बायां पक्ष वाला बाएं पक्ष की तरफ घटेगा और दायां पक्ष वाला दाएं पक्ष की तरफ घटेगा। तो कितना हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू हो जाएगा आपका 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए जो रिपीटेशन वाला अंक है वो सीधे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको सीधे सोचना है, जो रिपीट वाला है ये पुनरावृत्ति जो अंक है ये क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटकर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 90x इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 47 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 43 पॉइंट, ये 0 0 है। ठीक, अब नहीं समझ में आ रहा है तो रफली यहाँ घटा लीजिए, कितना 47.777 होगा ऐसे डॉट डॉट डॉट, और ये कितना 4.7777 डॉट डॉट डॉट। तो जब ये घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 43 आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये जो गुना के रूप में है, हमको तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो x इक्वल टू कितना होगा 43/90, और ये आपका कितना चलेगा इधर चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये कटने योग्य रहेगा तो हम कटाएंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे। यही जो है हमारा क्या है p/q के रूप में आ गया, ये आपका परिमेय संख्या के रूप में क्या हो गया, इस संख्या को हमने लिख दिया। ठीक है, अब चलिए अब एक और संख्या आपका रह गया तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 0.001, ये रेकरिंग, इस तरह से रेकरिंग है। तो अब इसको क्या करेंगे, माना कि अब तो मैंने नियम लिखा दिया, माना कि x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 है, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, एक इक्वेशन हो। सबसे पहले हमने देखा कि जो दशमलव है इसके दाईं तरफ ऐसा कोई अंक नहीं है जिसका पुनरावृत्त नहीं हो रहा है।
जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, कोई अंक नहीं, पुनरावृत्त की संख्या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस संख्या को क्या हमने लिख लिया। ठीक, अब ये क्या करेंगे कि जितने अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, उस संख्या को काउंट करते हैं। उस संख्या कितना है, 3 है, तो हम 10 के पावर कितना लेंगे, 3। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 के पावर 3 से गुना करने पर तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। जितना पावर रहेगा उतना जीरो, जितना पावर रहेगा उतना जीरो, तो कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। 1000 होगा ना, तो 1000 से गुना करने पर, 1000 से क्या गुना करने पर, एक 1000 से गुना यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए या छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1000 गुना x इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट 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 मल्टीप्लाई कितना, 1000 होगा। चल, तो कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। अब देखिए ये 3 जीरो है, तो 3 अंक जो है क्या होगा, बायां वाला 3 अंक जो है, दायां वाला जो 3 अंक है वो बाएं तरफ चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 001.001 डॉट 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 डॉट, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसको लिखेंगे क्या, समीकरण 2। क्या लिखेंगे, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक, तो 2 में से घटाइए, 1000x माइनस x इक्वल टू, ये 0 0 तो क्या 1 बचेगा, 1.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट डॉट होगा। तो अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 999x इक्वल टू, अब ये घटेगा तो ये वाला जो दाएं भाग का जो अंक है ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/999। ये आपका p/q के रूप में आंसर आ गया, x इक्वल टू इतना। ठीक है, अब हम एक नोट बता रहे हैं कि जितनी संख्या पर रिपीटेशन अगर नहीं आता है, जैसे 4 7 8 और यहाँ पर 9 9 9 9, तो 3 अंक पर आपका पुनरावृत्त नहीं आया, तो जब 3 अंक पर पुनरावृत्त नहीं आएगा तो आपका नीचे जो होगा 9 पर उतना ही जीरो आएगा, 9 पर क्या होगा, उतना जीरो आएगा। 3 ये 9 का मतलब ये नहीं कि बट्टा में इसका 9 लिखे हैं, इसको 7 लिख देते हैं आपको समझने के लिए, हम 7 लिख देते हैं तो आप समझेंगे कि यही 9 आया है। ये 7 7 है, मान लीजिए 7 7 है, तो आपका 3 अंक का जो है पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, ये 3 अंक जो है बार बार नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस 3 अंक के बदले में यहाँ पर बट्टे में 3 जीरो आता है। कितना, 3 जीरो। और जितने अंक का रिपीटेशन होता है उतना अंक नीचे आता है, उतना अंक क्या होता है, नीचे आता है। इसमें लॉजिक समझिएगा कभी भी, जैसे हम लिख दिए 0.47898989, तो देखिए दो जो अंक है आपका बार बार रिपीट हो रहा है और 2 अंक रिपीट नहीं आ रहा है, तो इसके जो बट्टे में आएगा 99, माने 2 अंक का रिपीट हो रहा है तो 2 × 9 आएगा, और जितने अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है उतना जीरो आएगा।
दशमलव के बाद वाले अंक की हम बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी प्रश्न होता है, प्रश्न आएगा 67.48 73 ऐसा भी आएगा। ठीक, तो नीचे जो आएगा, ऊपर जो घटाने पर आएगा, ऊपर तो घटाने पर संख्या आएगा, घटाने पर जो भी संख्या है, लेकिन नीचे का आएगा कि कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 2 अंक का, तो 2 गुना ही आ जाएगा। ठीक, और कितने अंक पर रिपीटेशन नहीं है, 2 अंक पर, तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर इस तरह से नहीं आता है तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है ऐसा माना जाएगा। और ऊपर जो आएगा वो तो घटाने पर आएगा, आपको वो जो है संख्या घटाने पर आएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। अब आ गया चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसको P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अगर है तो ये अपने क्लास में आपको उत्तर के जो आया है उसके बारे में आपको चर्चा करना है, ये बताया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। आपका जो होगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है 0.9999 डॉट डॉट डॉट। जैसे तीसरे नंबर में पहला क्वेश्चन हम बनाए थे वो सेम है। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है उसी तरह से ये भी सेम है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 0.9 पर रेकरिंग, सेम है क्वेश्चन। तो जिस तरह से आप तीसरा नंबर बनाए उसी तरह से आप चौथा बना सकते हैं आसानी से। ठीक, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.9999 डॉट 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 और इक्वेशन फर्स्ट। अब दशमलव के बाद जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, ये पुनरावृत्त है, तो उतना 10 के पावर लिख लेंगे। तो 10 के पावर कितना लिखेंगे? 1, 10 के पावर 1। दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करने पर तो कितना हो जाएगा? 10 गुना x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 गुना 10। तो ये 10x हो जाएगा और 1 जीरो है तो एक अंक जो है आपके बाएं तरफ आ जाएगा और ये अपना लिख सकते हैं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटा लीजिए आराम से। 10x माइनस x हो जाएगा। आपका बायां वाला बाएं की तरफ घटेगा और दायां वाला दाएं की तरफ इक्वल टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? केवल 9 आएगा और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9x आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/9। कितना आ जाएगा? 9/9 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, तो इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि 0.99 दिया है। x स्पष्ट होता है कि किसी पूर्णांक को भी अनवसानी अनावर्ती दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। इससे यही आपका निष्कर्ष निकलता है कि इससे स्पष्ट है, लिख सकते हैं इससे स्पष्ट होता है कि किसी पूर्णांक को भी अनवसानी आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से आपका चौथा नंबर जो है क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पाँचवा नंबर में। अब आपका क्या आ जाएगा, पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाँचवा नंबर अच्छा क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या जो होगा, जो नीचे वाला होगा इससे कम आएगा। जब 17 है तो 17 से कम आएगा, 17 से क्या होगा, कम आएगा, ठीक ना। तो ये आप अपना लिख सकते हैं कि उससे क्या होगा, कम आ सकता है। चलिए भाग देकर देख लेते हैं। भाग देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/17। 17 है जो ये आपका डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। तो डिवाइजर से हम भाग दिए हैं 1 में, ठीक है, नहीं जाएगा 0। अब यहाँ पर एक 0 लाने के लिए दशमलव दिए, 0 आ गया। एक और 0 चाहिए तो एक और 0 हम दे दिए, इसलिए कटेगा नहीं। अब कटेगा कितना बार में, 5 बार में। कितना हो जाएगा, 85। ये कट गया, कितना आ जाएगा, 15। एक और 0 आ जाएगा। अब कितने बार में कटेगा, 8 बार में। कितना हो जाएगा, 136। 17 का टेबल पढ़िए, 136 आएगा। अब ये घटाइए, 14 आएगा और एक 0, इसलिए का पॉइंट दिए हैं तो एक 0 ऑटोमेटिक आता रहेगा। एक दशमलव दिए हैं तो एक 0 आता रहेगा। अब फिर कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 136 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 4, एक 0 आएगा। फिर अब कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा, 6 आया, ठीक। जब तक आपका एक नहीं आता है रिमाइंडर, तब तक आप समझिए कि इसका डिवाइड चलेगा, मतलब पुनरावृत्त नहीं आएगा, तब तक आपका चलता रहेगा। तो 6 आया, एक 0 हो गया, कितना हो जाएगा, 0। कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। 51 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 आया। तो 9 आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कितना बार में कटेगा, 5 बार में। कितना हो जाएगा, 85 होगा। कितना होगा, 85। ये घटाइए, 5 आएगा। फिर एक 0, तो कितना बार में जाएगा, हाँ आपका 2 बार में जाएगा, ये 34 होगा। और फिर आपका जब 34 हुआ तो ये इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से 34 घटाइए तो अब जाएगा 16। फिर 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 होगा, 53, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 70। कितना बार में जाएगा आपका, 4 बार में। कितना जाएगा, 4 बार में, 68 हो जाएगा। 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। 0 हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में। एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 3 0। फिर कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 17। अब ये घटेगा आपका, फिर ये घटेगा 30 से आपका कितना, 30 से 17 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। तो एक 0 हो जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 बार में जाएगा। फिर आपका कितना जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। ये तो 1 है, सॉरी ये तो 1 है, 7 बार में जाएगा। कितना जाएगा, 7 बार में जाएगा। ये तो आपका 1 है पहले से, 7 बार में जाएगा, ठीक। तो अब जाएगा आपका 7 बार में। 7 बार में कितना जाएगा, 1 1 9, ठीक है। तो 1 1 9 आएगा तो कितना घटेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, आप इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11। फिर 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में। कितना हो जाएगा, 2। कितना घटेगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। एक 0 आ जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, 4। कितना, 68। और ये 68 हो जाएगा।
तो 68 हो जाएगा 12, ये 0, अब फिर जाएगा कितना 7, अब ये हो जाएगा आपका 1 1 9, अब ये कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो पुनः 1 आ गया, पहले जहाँ था वहीं पर आ गया, तो ये संख्या कितना हुआ, हाँ ये 1 आ गया। तो अब यहाँ पर 0 तो है, एक और 0 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा 0, तो आपका टोटल ये संख्या यहाँ से यहाँ तक आया ना, अब तो 0 पुनः रिपीट होने लगा, तो आपका जितना संख्या हुआ आपका कितना आया, इतना आया। अब ये 7 के बाद पुनः क्या हो जाएगा, रिपीट होने लगेगा। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 को है, तो मतलब नीचे जितना अंक रहता है ना, तो उससे क्या होता है कम आता है, कभी भी क्या होता है कम आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पष्टता 1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक है, ये आपका क्वेश्चन कितना 5वां नंबर आपका समाप्त हुआ। 5वां नंबर क्या हो गया आपका समाप्त हुआ। अब जो है आपका 6ठा नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसमें ये बोल रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या का आपका एग्जाम्पल लेना है। कितना लेना है, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ऐसा संख्या आपको क्या करना है लेना है। ठीक, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, केवल 1 हो। इसका मतलब कि वो कट नहीं पाए, जैसे 3/2 है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक, ये इसका कहने का मतलब है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम पहले जो रूल लिखा है उसमें हमने बताया है कि शांत तभी होगा जब उसका Q का जो वैल्यू होगा, मतलब कि Q का जो अंक होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। रूट गुणनखंड जो होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी जो है वह क्या है आपका शांत के रूप में आएगा। शांत के रूप में क्या होगा आएगा। जैसे आप ले सकते हैं आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, अब जैसे हम लिख सकते हैं कि हमें P/Q के रूप में परिमेय संख्या का प्रसार लिखना है जो क्या होगा शांत होगा। जैसे 3/20 लिख दिए, ठीक, लिख दिए। दूसरा अब यहाँ पर लिख देते हैं 23/40 लिख देते हैं। तीसरा यहाँ पर लिख देते हैं 17/25, 17/25। ठीक, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पूर्ण रूप से कट जाएगा। पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको फैक्टर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 2 × 5। क्यों, यहाँ पर अगर 20 का हम गुणनखंड करते हैं तो कितना जाएगा ये, तो 2 × 2 × 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 2 के पावर यहाँ पर 2 है और कितना है 5 है। यहाँ पर कितना है 23 कितना, अगर 40 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो 2 × 3 × 5 है। और यहाँ पर कितना है
और यहाँ पर है आपका 17 बटा कितना 5 के पावर 2। ठीक, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक, तो अगर 3 में अगर 20 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 0.15, 0.15 आएगा। 0 पॉइंट क्या आएगा 15 आपका आएगा, 0.15 आपका आ जाएगा। नहीं तो आप सबसे आसान अगर इसको बनाना चाहते हैं तो नीचे जो है केवल सिर्फ और सिर्फ 0 कर दीजिए। नीचे जो है क्या हो सिर्फ और 0 के फॉर्म में कर दीजिए, मतलब कि नीचे जो है हर जो है 100 आ जाए, 10 आ जाए, 1000 आ जाए, तो हम इसको आसानी से दशमलव के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। देखिए 20 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 100 आ जाए, इसलिए कि 20 को हम 10 नहीं बना सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो हम 5 से अगर गुना करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे 5 से गुना करने पर, ऊपर नीचे 5 से गुना करने पर, तो हम ऊपर नीचे 5 से गुना करते हैं, 2 का पावर 2 गुना 5, और फिर एक गुना करते हैं 5 से, और यहाँ पर भी 5 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 15 और नीचे क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। लेकिन 100 को हम किस रूप में लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 15 बटा में क्या आ जाएगा 100, तो 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 2 अंक के बाद क्या करेंगे पॉइंट दे देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए आपको दशमलव में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है कि नीचे वाले जो हर है उसको 10 के घात के रूप में तोड़ दीजिए, 10 के घात के रूप में क्या कर दीजिए तोड़ दीजिए, बना दीजिए, उसको लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए नीचे 40 है तो 40 में कितना से गुना हम कर दें, 40 में कितना से हम गुना कर दें कि आपका जो है 10 के घात के रूप में आ जाए, 10 के घात के रूप में क्या हो जाए आ जाए। अगर हम 25 से गुना करते हैं तो 25 से होकर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 1000। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या 25 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 25 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो 25 से आप जैसे ही नीचे ऊपर नीचे गुना कीजिएगा 25 से, तो आपका क्या होगा 10 के घात के रूप में आ जाएगा, 10 के घात के रूप में आ जाएगा। तो ऊपर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 575, और नीचे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 हो जाएगा और 5 का पावर भी 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो आएगा आंसर, आपका जो आएगा आंसर इतना आएगा 1000 आएगा। तो नीचे कितना 3 0, तो 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए 0.575, ये आ गया। अब इसका क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे जो है आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 68 बाई कितना आ जाएगा 100। तो इसको पॉइंट में अगर बदलना होगा, दशमलव में बदलना होगा तो कितना, ये 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, सबसे आसान। ठीक, तो इससे हमारा यही निष्कर्ष निकलता है कि हम अवलोकन करके देखते हैं इसका कि जितने भी संख्या दिया है इसका दशमलव प्रसार क्या आता है, एक सीमित आता है, शांत आता है। साथ ही ये भी हम देखते हैं कि ली गई तीनों संख्या के हर जो है डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, अर्थात 2 और 5 के घात में आता है। जैसे 2 के पावर 2 है तो हम इसको कह सकते हैं 2 के पावर m, मतलब n इक्वल टू 2 लिए हैं, m इक्वल टू कितना लिए हैं 2, 5 के पावर 2 इक्वल टू 5 के पावर n, मतलब कि n का वैल्यू हम कितना लिए हैं 2 लिए हैं। हमारे कहने का मतलब ये है इस तरह से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम अवलोकन करते हैं कि दिए गए उपयुक्त संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है शांत है, सीमित है, क्या है शांत है, सीमित है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अवलोकन करते हैं कि लिए गए उपयुक्त संख्याओं के दशमलव
दशमलव प्रसार शांत, मतलब कि सीमित, सीमित है। साथ ही हम ये देखते हैं कि साथ ही यह देखते हैं कि हम यह देखते हैं कि ली गई तीनों संख्याओं के हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। अर्थात हर में 2 या 5 को छोड़कर अन्य रूढ़ गुणनखंड नहीं है। अतः परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा यदि हर का रूढ़ गुणनखंड जो है क्या होगा, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या न हो। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा यदि हर का रूढ़ गुणनखंड जो है 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या न हो। ठीक, तो इस तरह से आपका जो तीसरा नंबर जो आपका ये क्वेश्चन था, कितना नंबर, 6 नंबर, सॉरी 7 नंबर जो था, 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्या था आपका क्वेश्चन जो है, ऐसे 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार जो है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन आपका P/Q के रूप में के उदाहरण लीजिए। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब 7 नंबर क्वेश्चन लिखना है। तो 7 नंबर जो है ना सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। अगर देखा जाए तो 7 नंबर में क्या कर रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिनका दशमलव प्रसार जो है क्या होना चाहिए, अनोसानी होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए, मतलब कि आपका शांत नहीं होना चाहिए, वो शांत नहीं होना चाहिए और उस पर क्या होगा, रिकरिंग भी नहीं आएगा, वो बार बार क्या होगा, रिपीट करते जाएगा। ठीक, सॉरी वो रिपीट नहीं करेगा, बार बार अलग अलग नंबर आपका क्या होगा उसमें आता रहेगा। तो आप ऐसी संख्या खुद से लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। ये आपका अगर माना जाए तो सबसे आसान क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनोसानी अनावर्ती हो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कोई संख्या लिए, मान लीजिए एक संख्या ऐसा लेंगे 0.10, फिर 11 0 0, 111 0 0 0, 1111, यहाँ पर 3 बार बढ़ाए, 4 बार बढ़ाए, डॉट। देखिए ये जो है आपका यहाँ पर एक जो है 1 बार आया, 0 1 बार आया, ये 2 बार आया, यहाँ पर 2 बार आया, यहाँ पर 3 बार आया, यहाँ पर 3 बार आया। हो सकता है कि 0 1 बार नहीं आए, 3 बार, 1 बार, फिर 5 बार आए। तो ऐसी खुद से संख्या अपना बनाकर लिख दीजिए। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 0 पॉइंट, यहाँ पर एक जगह 2 ले लीजिए, एक जगह क्या लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 0, इस तरह से आप ले लीजिए, डॉट। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एक और एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप 0 से 9 तक की कोई भी संख्या को लेकर आप खुद से
आप ऐसी संख्या बना सकते हैं 0 से 9 तक की, ऐसा खुद से संख्या क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे एक और ऐसा लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जैसे 1 1 0 है तो यहाँ पर 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 0.1 1 0 3 0 0 3 0 0 0। इसमें ये लेना है कि कौन संख्या कितना बार आता है, फिर कितना बार घट जाता है, फिर कितना बार आता है, ये हमको पता नहीं है, ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका किसी आपका जो है, आपका क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन जो बोला है आपका, ऐसी 3 संख्या लिखें जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, ठीक ना। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 में 7 से भाग देंगे, डिवाइड देंगे, और 9 में भी 11 से डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देंगे तो हमारा जो है एक ऐसी संख्या प्राप्त होगा जो आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार के रूप में होगा। तो दशमलव प्रसार के रूप में होगा तो उन दोनों के दशमलव प्रसार के बीच में जो संख्या आएगा हम उसी को क्या कर देंगे, लिख देंगे। चलिए पहले लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होगा, 8 नंबर क्वेश्चन 5/7 और क्या है 9/11, 9 क्या है आपका 11 है, ये है। तो 5/7 को अगर आप 5 में 7 से अगर डिवाइड देते हैं तो आपका कितना बार में कटेगा, यहाँ पर आप डिवाइड दीजिए 5 में 7 से, ठीक है। तो 5 में 7 से अगर डिवाइड दीजिएगा तो आएगा आपका, खुद से डिवाइड दीजिए 0 पॉइंट, तो 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा 0 पॉइंट होगा, फिर जाएगा फिर 7, तो कितना हो जाएगा 49 1। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा 7 1 4 2 8 5 आएगा, और फिर ये रिपीट होगा, मतलब ये रेकरिंग में आ जाएगा, ठीक। ये भी जो संख्या है आपका आएगा, ये तो आएगा 5/7 का, ठीक। और 9/11 का जो आएगा 0.81 ऐसे डॉट डॉट आएगा, तो 0.81 पर आप रेकरिंग, ठीक। तो अब ये दूगो संख्या हो गया, ये दूगो हो गया संख्या, दूगो हो गया, क्या हो गया संख्या। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या लिखना है। तो देखिए मान लीजिए कि ये A है और ये क्या है B है, तो आप ये देखिए कि B जो है बड़ा है A से, B जो है क्या है आपका बड़ा है A से। B में 8 आ गया पहले, और यहाँ पर कितना है 7 है, तो इसका मतलब कि ये B वाला जो भाग है बड़ा है, C वाला छोटा है। तो ये 7 है और ये 8 है, तो ये 7 है और 8 है, तो हम यहाँ पर 8 नहीं लेंगे। अगर 8 लेंगे तो हमारे बीच की संख्या नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम A वाले संख्या में, इसमें अगर यहाँ पर अगर अगला संख्या लिखेंगे इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में, A और B के बीच में अगर कोई संख्या लिखेंगे तो ये जो 7 है और यहाँ पर क्या है 8 है, तो हम इसको 8 अगला संख्या 8 नहीं लेंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे। 1 है तो इसको 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या लिख देंगे, अगला संख्या जो है लिख देंगे, इन दोनों के बीच की संख्या अपरिमेय संख्या लिखना है ना, अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं कि आपका एक बार एक को बढ़ाएंगे, एक बार x बराबर 1 लेंगे और y बराबर कितना 2 लिखेंगे, y बराबर 2 लिखेंगे। तो पहली संख्या मान लीजिए कि p, पहली संख्या कितना p,
तो 0.7, 1 को हम 2 लिख देते हैं, 2 लिख लेते हैं इनके बीच की संख्या। और आपका जो संख्या जो लिखना है इन दोनों के बीच में, ये भी ध्यान देना है कि अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है, परिमेय संख्या नहीं लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है? अपरिमेय। ये तो परिमेय है ना, ये तो आपका परिमेय है, तो अपरिमेय लिखना है। तो अपरिमेय में होगा कि ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का लिखना है। तो हम लिख लिए 7 2, तो फिर 1 2 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक, तीसरी संख्या q बराबर 0.72113 अब लेंगे, 113 1 1 1 3 डॉट 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 ऐसे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 3 बार बढ़ा तो यहाँ पर 4 बार बढ़ जाएगा, यहाँ पर 5 बार बढ़ जाएगा, ऐसा ले सकते हैं। r बराबर लिख लेंगे 0.72114 बढ़ाएंगे, 1 1 4 1 1 1 4 डॉट डॉट, इसी तरह से हम पढ़ा लेंगे, खुद से लिख लेंगे। इसलिए कि ये क्या है, उनके बीच में है। क्यों बीच में है? इसलिए कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 और 8 के ये क्या है? बीच में ही है। 7 और 8 के बीच में ही ये संख्या है। इसलिए संख्या है कि 1 के बाद हमने 2 बढ़ा दिया, तो इससे ये बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर 1 था, ये इसमें क्या है? 2 है। इसका मतलब कि ये से जो है ये संख्या बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी है, लेकिन इनसे क्या है? छोटा है। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो है संख्या आ गया, इन संख्या क्या हो गया? आ गया। हम इस तरह से लिख सकते हैं, खुद से आप लिख सकते हैं। आपको एक बार अगर पता चल गया, अगर आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या में जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इस पर रेकरिंग हम कभी नहीं लगा सकते, हमको पता ही नहीं रहा कि किस संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक बार में 2 आया तो यहाँ पर 3 आया, फिर अगले बार में हो सकता है 4 आएगा, यहाँ पर 2 आया, एक बार आया, यहाँ पर 4 बार आया, ऐसा ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि कितने बार ये रिपीट हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये तीनों संख्या अपरिमेय है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब लास्ट हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय, ये जो है बेचारा अपरिमेय है, इसलिए कि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय है। और ये देखिए, ये परिमेय है, इसलिए कि इसको 15 × 15 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक, और ये भी परिमेय है, इसलिए कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 और 4 अंक है, 4 अंक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁴, 3 7 9 6, और इसके हर में लिख सकते हैं 10⁴ कितना? 4, 10⁴ लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में आ गया। अब देखिए इसमें देखिए कि किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर हो रहा है आपका 478, तो 7.478 पर क्या है? रेकरिंग है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जिस पर ये रेकरिंग रहता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय है। और ये बेचारा अपरिमेय है। क्यों है? कि देखिए यहाँ पर 1 0 बढ़ा तो यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हम इसको ये जो संख्या आएगा नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग में आ जाएगा, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1 दशमलव जो है आपका 1 दशमलव कितना 2 है ना, 1 दशमलव आपका जो 2 है आपका
समाप्त होता है। 1.3 सॉरी 1.3 जो है आज आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से बन गया। ठीक, 1.3 आपका पूरी तरह से बन गया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4, इसी का भाग है, वो भी बहुत अच्छा उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा। चलिए मिलते हैं।